गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब आगे बात समझना ध्यान से। अब अप्रोक्सीमेट आप कंप्लीट बात समझ चुके। परमाणु संरचना में मैंने आपको 10-12 वीडियोस के अंदर लगभग सारी जो जानकारी होनी चाहिए वो दे दी। अब एक दो क्लास अपने कंपटीशन लेवल पे ऐसी करे कि हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करे, तो आपका एक माइंड डेवलप हो कि कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको कोरिलेट एक दूसरे से संबंधित कैसे करते हो। समझना, एनर्जी का सूत्र आपने लिखा था E बराबर -2π² mz² अपॉन n² शायद सबको याद है ये सूत्र, सबको याद है। अब मैंने कल आपको तरंग संख्या ज्ञात करने का सूत्र करवाया था। समझना, ऐसे था hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, इसमें से मैंने कॉमन लिया था 2π² mz² अपॉन h² 1 अपॉन n1² -1 अपॉन n2²। फिर मैंने इस hc को इधर ले आया था। समझते जाना बात को। hc को इधर ले आया मैं, तो इधर मेरे पास बचा 1 अपॉन लेमडा। इधर hc आती बन गया था CH3। क्या बन गया था? CH3। इसको मैंने R नाम दिया था, इसको मैंने R नाम दिया था। अब समझना R क्या है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। R रिडबर्ग नियतांक था, किसके बराबर था? 2π² m z² अपॉन CH3। ये R की वैल्यू थी। ये दोनों अलग अलग तरीके से मैंने आपको ज्ञात करके बता रखा है। वापस एक बार समझो, ये आपके पास ऊर्जा का सूत्र था। समझना बात, ये आपके पास ऊर्जा का सूत्र था, ये आपके पास रिडबर्ग नियतांक का सूत्र था। अब मैं आपको ऐसे कोरिलेट करूं, मैं ये कहूं R के रूप में ऊर्जा, मतलब रिडबर्ग नियतांक के पद में अगर ऊर्जा लेना चाहे तो कैसे ले। तो समझना बात को, अपने पास R किसके बराबर है? ध्यान से देखो, 2π² mz² बट्टा CH3, इतना ही तो है। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो कि इसे ऊर्जा के रूप में लेना है, तो दोनों तरफ गुणा कर रहा हूं। अब इससे तुलना करो कि इसमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो गुणा करना है माइनस से, तो इधर भी गुणा करना है आपको माइनस से। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ आपको माइनस से गुणा करना है, ये माइनस से गुणा। अब देखना, इस साइड में माइनस गुणा कर दी, इस साइड में और इस साइड में क्या डिफरेंस है? 2π² एज इट इज mz², वो सब कुछ सेम है। बट्टा में देखना, इधर n² है, इसमें n² नहीं है। इसका मतलब इसको गुणा करना है बट्टा में n², तो इधर भी बट्टा में n²। अब और क्या क्या करना वो समझना। इधर अपने पास में CH3 है, इधर C नहीं है, H² है, तो यहां एक्स्ट्रा है अपने पास में, एक तो C एक H, तो मैं यहां गुणा कर दूं CH से, तो यहां पे गुणा कर दूं CH से।
दोबारा समझना, रिडबर्ग नियतांक वाला जो पद है दोनों तरफ गुणा करना है -CH/n²। दोनों तरफ गुणा करने का मतलब टोटल पद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुणा करने से क्या हुआ वो समझना, माइनस को सबसे पहले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से मैंने माइनस को हटा दिया, ठीक है। C से C कैंसिल हो गया, एक H से H कैंसिल हो गया तो H² बचा। तो फॉर्मूला कितना बचा समझना, ये बट्टा में एज इट इज, ये यहां से हट गया और यहां आ गया n² H²। अब इसको समझो, अब ये बराबर आ गए एक्यूरेट। ध्यान से देख लो, समझ में आ रही बात। अब इस सूत्र को ध्यान से देखो, ये सूत्र ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, -2π²m/z²e⁴n²h², ये ना। तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, आप साथ साथ लिखते जाना, साथ साथ हटा रहा हूं, क्योंकि मेन फॉर्मूला जो आएगा वो काम का है। यहां मैंने ऊर्जा लिख दी E। तो अब बताओ, रिडबर्ग नियतांक के रूप में ऊर्जा क्या आई, -RCH/n²। यानी कि अब मैं सीधा यह फार्मूला लिखूं, ऊर्जा बराबर -RCH/n²। अब इसका कोई काम नहीं है, हटा देता हूं। यह फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है। जब दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं तो जितना इनमें डिफरेंस था उतना गुणा भाग कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया, ऊर्जा बराबर -RCH/n²। अब समझना, मैं यहां ले रहा हूं टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ठीक है, टोटल एनर्जी। यहां मैं ले रहा हूं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। यहां मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यहां मैं ले रहा हूं आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल। केवल इसको छोड़ दो, बाकी सारा आपने पढ़ रखा है, बाकी आपने सारा पढ़ रखा है। टोटल ऊर्जा को भी मैं छोटा करके नाम दे दूं, ऐसे समझो, छोटा करके मैंने नाम दे दिया ई, नाम दे दिया, समझो, ठीक है। अब समझना बात को, इसकी भी बात करेंगे। अब एक बार मैं थोड़ा पेज आगे लेता हूं, समझो। अपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, यही पढ़ा होगा, वीडियो में जाके देख लेना ऊर्जा की गणना कैसे की थी। E बराबर था गतिज ऊर्जा की जगह 1/2 mv², इसकी जगह था -ZD²/R। मैंने इसकी जगह लिखा था E बराबर 1/2 ZE² -ZD²/R बराबर -1/2 ZE²। अब ध्यान से समझना, टोटल ऊर्जा जो है, टोटल ऊर्जा, ध्यान से समझो, टोटल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से दुगनी है। ध्यान से देखो, स्थितिज ऊर्जा थी -ZD²/R, जबकि टोटल ऊर्जा 1/2 ZD² है। आपको यह लग रहा है कि इससे ये आधी है, आधी नहीं है, माइनस में आधी है, तो प्लस में तो डबल होगी ना, इसकी तुलना में ये डबल है, सॉरी, ये वाली डबल है, ये आधी है। तो ऐसे समझो, अगर मैं इसके बराबर इसको करना चाहूं, इसके बराबर इसको करना चाहूं, तो इसे 1/2 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो अब समझना, इससे ये, इसकी तुलना में ये माइनस में डबल है, इससे ये माइनस में डबल है। जैसे इसको मैं 2 से गुणा करूं तो माइनस में बराबर हो जाएंगे, 2 से गुणा करने पर माइनस में ये डबल है। अब इसको देखो, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से
प्लस में समान है, ये माइनस में है उतनी ये प्लस में है। ये माइनस में डबल थी, माइनस में डबल, एक्चुअल में तो आधी है, माइनस में डबल, ये बराबर है प्लस साइन प्लस का है। तो अब यहां समझो E का मान अपने पास आया माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा इससे आधी आएगी, इससे आधी आने का मतलब समझना कि इससे आधी का मतलब माइनस में डबल कर दो तो माइनस में आ जाएगा 2 RCH अपॉन एन स्क्वायर। गतिज ऊर्जा इसके बराबर आएगी पर साइन चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस RCH अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं कंपटीशन में तो E निकल जाएगा। E R के रूप में आया, R के रूप में RCH अपॉन एन स्क्वायर माइनस, तो स्थितिज ऊर्जा में माइनस में डबल कर दो, ये प्लस में कर दो। अब बचाइए, इसका मान RCH आएगा प्लस में, ये माइनस था प्लस में आएगा, बट्टा में कुछ नहीं आएगा। ये क्या होती है ये आज अपने पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कंपटीशन लेवल पे इतना ही बताया है कि ये दोनों आपके प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं, दोनों से मैंने ये रिलेशन निकाला है E बराबर माइनस RCH अपॉन जेड स्क्वायर। मैं चाहता सीधा निकाल लेता, दोनों की समीकरण लिखी, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे देता, तब भी ये आ जाता, सीधा इसमें इसका भाग देता, एक तरफ आता E बट्टा R, एक तरफ आता ये बट्टा ये, बराबर यही आता। इससे मैंने ये पहले पढ़े हुए हैं, उससे तुलना करके बता दी इन तीनों से, इस इक्वेशन से। अब अपने केवल बचा IP, ये क्या है वो समझना। आगे लेता हूं पेज, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। अब विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में समझना, ये अलग चेंज कैसे हो गया अचानक ही, ये तो गलत चेंज हो गया, नहीं होना चाहिए था, इसको बदमाशी कर गई। बस इतना बहुत है। अब मैं यहां कोसों की वैल्यू लिखता हूं, देखो n बराबर 1 2 3 4 5, इसको मैंने अनंत कोस रख दिया, मतलब 5 के बाद 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाना है, जैसे लाइमन बामर में गए। अब ये समझना n1 का मतलब न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था, ये जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। पहले से आपको बता रखा है, इस फॉर्मूले में चेक कर लो, ये देखो n बढ़ेगा तो E माइनस में घटेगा, और माइनस में घटने का मतलब होता है बढ़ना। इसका मतलब पहले कोष की ऊर्जा न्यूनतम होगी, अंतिम कोष की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो जो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था है उससे मूल अवस्था कहते हैं, हिंदी में मूल अवस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हिंदी में बोलेंगे मूल अवस्था। अब अपन ये कह रहे हैं कि कोई मूल अवस्था में, मान लो कोई 4 पाई पे लेटा हुआ है, बीमार है, उसको कह दे कि यार पानी की गिलास है, मैं तो बीमार हूं, अरे तू मरा तो नहीं रे, बीमार है। उसको कहा 1 गिलास पानी देना, बोले मैं तो बीमार हूं। अब ये सोचो वो 4 पाई पे सो रहा है, वो रियल में ही बीमार है, वो अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आराम से लेटा हुआ है, भगवान का नाम ले रहा है, ग्राउंड स्टेट। पास से कोई चलता हुआ उसको छेड़ के चला गया, जिस चीज से वो बुरा मानता है वो करके चला गया। मान लो पास से कोई गुजरा, उसने कहा तू तो पागल है। जैसे ही उसने ये कहा पागल है, तुरंत वो उत्तेजित हुआ, 4 पाई से उठ के खड़ा हुआ, ऊर्जा मिल गई उसको। कैसे मिली? उसने कहा तू पागल है, तो वो एक्साइटेड हुआ, उसको ऊर्जा मिल गई, उठ के खड़ा होने लग गया। तो मूल अवस्था से ऊपर जो आती है अवस्था वो कहलाती है उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगी? उत्तेजित अवस्था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना आता नहीं इसलिए, इंग्लिश वर्ड है एक्साइटेड स्टेट, हिंदी में उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, चाहे जितनी ले सकते हैं। मूल अवस्था
और अनंत अवस्था के बीच जितनी अवस्थाएं बनेगी वो उत्तेजित अवस्थाएं हैं। अब सोचो, कुछ 4 पाइपें लेट रहा है, वो मूल अवस्था में है। पास से चलते हुए किस लिए का क्यों हो गया ना बीमार, वो कहेगा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो इतना ही बोलेगा, 4 पाई से खड़ा नहीं होगा, इसका मतलब वो थोड़ा ऊर्जावान हो गया। कोई पास से चलता हुआ कह जाए ऐ पागल, और ज्यादा 4 पाई से खड़ा होकर कहेगा रुक तू, और ज्यादा ऊर्जा आ गई। कोई पास से निकलता हुआ कहता है ऐ पागल तू मरेगा शाम को, और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो ये कहलाती है उत्तेजित अवस्था फर्स्ट, ये कहलाएगी उत्तेजित अवस्था सेकंड, ये उत्तेजित अवस्था थर्ड, ये उत्तेजित अवस्था फोर्थ, ऐसी फिफ्थ सिक्स चलती जाएगी। ये अनंत अवस्था कहलाती है, अनंत अवस्था। बात समझना, इस एक चित्र में सारी बातें आ जानी चाहिए अपने। अनंत अवस्था का मतलब उसका संपर्क ही टूट गया। आप पृथ्वी से 50 फीट ऊपर अपने छत पे चले गए, लंबी बिल्डिंग है 70 फीट चले गए, और लंबी है 200 फीट चले गए, और ज्यादा जाना है प्लेन में बैठ के ऊपर चले जाओ, जब तक एक लिमिट है वहां तक तो गए, और जब पृथ्वी से आपका कनेक्शन ही खत्म हो गया, आप दूसरे ग्रह में प्रवेश कर गए, लोकवान से परलोकवान में प्रवेश कर गए, तब आपका पृथ्वी से कनेक्शन खत्म हो गया, वो बोली जाती है अनंत अवस्था। अब समझो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, चाहे पहली में ले जाए, चाहे दूसरी में ले जाए, चाहे तीसरे में ले जाए, चाहे चौथे में ले जाए, किसी में भी ले जाए, इसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उत्तेजन ऊर्जा आवश्यक होती है, एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी, ये भी एक्साइटेशन एनर्जी, ये भी एक्साइटेशन एनर्जी, ये भी एक्साइटेशन एनर्जी। ये एक्साइटेशन एनर्जी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आपको कोई ये पूछे कि यहां से यहां लाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा का अंतराल कितना है, तो अंतराल से ज्ञात करते हैं डेल्टा E बराबर उच्च कोश की ऊर्जा, उच्च कोश का मतलब N4 की ऊर्जा, ऐसे लिख दो N4 की ऊर्जा, E4 लिख दी, ग्राउंड स्टेट की E1, पांचों में गए E5 माइनस E1। चौथी एक्साइटेशन स्टेट पूछा तो ग्राउंड स्टेट में 4 जोड़ दो, तो 1 में 4 जोड़ा 5। इसके लिए पूछे तो चौथे से पहले माया E4 माइनस E1, इसके लिए पूछे E3 माइनस E2, फर्स्ट पूछे E2 माइनस E1। अब दूसरी चीज समझो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में था, यहां था, यहां, और वो सीधा ही अनंत अवस्था में चला गया, सीधा अनंत अवस्था में लेटा हुआ था, पास से कोई आया, उसने कहा जोर से डरा दिया, शेर आ रहा है, वो इतना डरा भागने के लिए स्वर्ग सिधार गया, उसको बोलते हैं कनेक्शन खत्म होना, अनंत अवस्था में चला जाना। इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहलाती है आयनन ऊर्जा, इसी को नाम देते हैं आयनन विभव, आईपी, जो आपने पहले से पढ़ रखा है तत्वों के वर्गीकरण। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वही आयनन ऊर्जा ही, वही आयनन विभव। मतलब मूल अवस्था से अनंत अवस्था में ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। किसके बराबर होगी? डेल्टा ई बराबर अनंत कोश की ऊर्जा माइनस प्रथम कोश की ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, ये ध्यान से देखना। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मतलब अनंत कोश की ऊर्जा में से प्रथम कोश की ऊर्जा घटा दो, जितना इनका अंतराल है वो आयनन ऊर्जा है। अब समझो, किसी ने
जीप से किसी आदमी का एक्सीडेंट कर दिया बट मरा नहीं, इसका मतलब वो आदमी मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में आ गया लेकिन मरा नहीं, इसका मतलब अनंत अवस्था में नहीं गया। किसी ने जीप से टक्कर मारी, वो आदमी गिर गया, सर पैर पूरे पे ब्लड आ रहा है, उसको होश नहीं है, उसकी धड़कन धीरे धीरे चल रही है, इसका मतलब उसको उत्तेजित अवस्था में तो ला दिया बट मरा नहीं। अब वो लेटा हुआ है, उसका दुश्मन आया, उसने कहा रे आज मौका इसको मारने का, उसने उसका गला दबाया, थोड़ा सा दबाते हुए मर गया। अब देखो केस किस पे बनेगा? जिसने गला दबाया। अरे 99.99 तो वो जीप वाला मार गया था, 0.01 बचा था, उसने गला दबाया, पूरा उसके बजे आ गया, जेल उसको जाना पड़ेगा। इसका मतलब जीप वाले ने उसको मान लो यहां लाके छोड़ दिया उत्तेजित अवस्था, उसने गला दबाया, थोड़ी सी ऊर्जा दी, वो यहां चला गया। कई बार बुक में लिख देते हैं कि आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो आयनन ऊर्जा तो ग्राउंड से यही आएगी, बट यहां अगर आयनन ऊर्जा नाम दे दिया तो ऐसे देगा चौथे कोष की आयनन ऊर्जा ज्ञात करो, इसका मतलब अनंत में से चौथा घटना है, बाकी वैसे ये आयनन ऊर्जा नहीं है। ये क्या कहलाती है समझना, इसने इसको दुनिया से पृथक किया है, दुनिया से पृथक किया है बट मूल अवस्था से नहीं किया। उत्तेजित तो कोई और करके गया था, तो इसको बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा। हिंदी में नाम समझना, पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी। ये भी सेपरेशन एनर्जी, ये भी सेपरेशन एनर्जी, ये भी सेपरेशन एनर्जी। ये उत्तेजन ऊर्जा फर्स्ट कहलाती है, ये उत्तेजन ऊर्जा सेकंड कहलाती है, ये उत्तेजन ऊर्जा थर्ड कहलाती है, ये फोर्थ कहलाती है। इनका डिफरेंस किसी का भी पूछ सकता है, आपको पूछ लिया इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, तो आपको पांचवें में से फर्स्ट की घटना है, किसी का भी डिफरेंस पूछे। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है समझो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला आता है आयनन ऊर्जा का। क्या क्वेश्चन आता है समझना, क्वेश्चन समझना, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव ज्ञात करो। आयनन विभव का मतलब पहले कोष से अनंत कोष में ऊर्जा ले जाने के लिए कितनी चाहिए, उतनी चाहिए जितना उनका अंतराल है। तो इसको ऐसे लिखूं मैं, आयनन ऊर्जा बराबर, चाहे इसको डेल्टा ही लिख दो, एक ही बात है, किसके बराबर आएगी, अनंत कोष की ऊर्जा माइनस प्रथम कोष की ऊर्जा। अनंत कोष में से पहले कोष की ऊर्जा घटा दो, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव आ जाएगा। ऊर्जा का सूत्र आपने रट रखा, ये रहा, इसके न्यूमेरिकल भी आपने किए थे, ये पढ़ा, यही वाला सूत्र लगाना है। यहां वन करते हो तो ये वन, यहां अनंत करते हो तो यहां अनंत, तो ये वाला सूत्र मैं अप्लाई कर रहा हूं, समझना। देखो ई अनंत माइनस ई वन, ऐसे लिख दो इसको, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बट्टा एन अनंत का स्क्वायर, एन अनंत का स्क्वायर क्या सीधा ही अनंत लिखो, ये रहा, सीधा ही लिख दो एन की वैल्यू, अनंत का स्क्वायर एच स्क्वायर। ये साइन फिर माइनस है और अगला साइन भी माइनस आएगा E1 का, E1 के लिए आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बट्टा 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर, बस खत्म हो गया। ये अनंत कोष की ऊर्जा, ये पहले कोष की ऊर्जा। अब देखो ये माइनस माइनस बाहर आते क्या बन जाएगा, प्लस, तो मैं इसमें प्लस वाले को पहले लूं, माइनस वाले को बाद में लूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई स्क्वायर एम, या जरूरत नहीं है सीधा ही ले लो, देखो सीधा क्या ले रहा हो वो समझना। अनंत का भाग किसी में भी दे दो, अनंत का हमेशा 0 आएगा, ये अनंत है ना। अब ये चाहे जितनी संख्या हो, अनंत का भाग किसी में दो 0 आएगा, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। इसको मैं और भी इजी कर सकता था, इतने बड़े सूत्र की जरूरत ही नहीं है, इजी कर दूं आपके इजी रहे, यही कर देता हूं। देखो ऊर्जा का सूत्र फाइनल संख्या ज्ञात करने के लिए आपने ये लिखा था माइनस एन स्क्वायर बट्टा जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद हो यही था माइनस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 13.6। इसके आपने न्यूमेरिकल भी किए, माइनस एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे माध्य। यहां माइनस अनंत कोस अनंत का स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात करें तो बट्टा में 1 का स्क्वायर। यहां सूत्र ही गलत लिख दिया, एक सेकेंड, माइनस आ गया वो, माइनस जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इंटू 13.6 था। यहां पे भी वही सूत्र है, माइनस जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इंटू में 13.6। अब इसको मैंने माना अनंत, इसको मैंने माना 1, तो देखना अनंत का भाग जिसमें देंगे 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस होगा प्लस, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। पहले कोस की बात करें 1 का स्क्वायर 1, 13.6, आंसर कितना आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ गया। कितना आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपको केवल ये पूछे कि अनंत कोस की ऊर्जा कितनी होगी, 0, अनंत कोस की ऊर्जा कितनी होगी 0, पहले कोस की ऊर्जा कितनी होगी माइनस 13.6, दोनों का अंतराल कितना है 13.6। ये आपने अलग अलग भी ज्ञात कर रखा है, ये ना भी पहला दूसरा तीसरा चौथा अनंत, ये आप अलग अलग ज्ञात कर लो पहले कोस की अनंत की। ये फॉर्मूला है E बराबर माइनस जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इंटू 13.6। तो पहले कोस की बात करूं तो ये आएगी माइनस 1 बट्टा 1 इंटू 13.6, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले कोस की ऊर्जा है। अनंत कोस की अलग याद कर लो, ये E1 अनंत कोस की देखो माइनस 1 का स्क्वायर अनंत का स्क्वायर 13.6, 0, अनंत कोस की 0, पहले कोस की माइनस इतनी, तो इससे ये माइनस 13.6 कम है, तो प्लस 13.6 देंगे तब यहां पहुंचेगी। तो डेल्टा E या IE कितना आया, इसमें से इसको घटा दो, 0 माइनस वैल्यू भी माइनस 13.6, आंसर आ गया प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही अपने सीधा आया था। तो अब ऐसे समझना अनंत कोस की ऊर्जा हमेशा 0 होगी, पहले कोस की कितनी है उसको घटा दो 0 में से। तो इस क्वेश्चन में वापस आओ एक बार, कल फिर इसकी बहुत बात करेंगे, एक बार यहां आ जाओ। यहां समझना मेरे पास में ऊर्जा का सूत्र है माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिखूं डेल्टा E बराबर अनंत कोस की ऊर्जा, अनंत कोस की ऊर्जा क्या आएगी माइनस RCH बट्टा अनंत का स्क्वायर, माइनस पहले कोस की ऊर्जा माइनस RCH पहले कोस पहले का स्क्वायर, ये रिजल्ट आया 0, ये माइनस माइनस हुआ प्लस RCH बट्टा 1 का स्क्वायर हुआ 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना आया RCH, वही तो मैंने यहां लिया था। RCH कैसे निकला, ये वाला तो सूत्र लगाओ, ये वाला, इसमें n का मान एक बार अनंत रख दो 0 आएगा, ये वाला एक बार n का मान 1 रख दो माइनस RCH आएगा, 0 में से माइनस RCH को घटा दो प्लस RCH आ जाएगा, ये आयनन ऊर्जा कहलाती है। आज के लिए इतना काफी है, समझना ये पहले पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा हुआ था, तो इन दोनों से ये रिलेशन निकाल लिया। अब ये पढ़ा हुआ था इसलिए एक ऊर्जा पता चली तो ये दोनों अपने आप पता चल गई। जब ये दोनों पता चली तो इस सूत्र से
अपने हर तरह की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना। मैंने आपको ऊर्जा पढ़ाया था, ऊर्जा के बाद मेन टॉपिक यहां से शुरू होगा जो अपन कल करेंगे। सेकंड उत्तेजित की ऊर्जा कितनी होगी, द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा कितनी होगी, चौथे कोष की पृथक्करण ऊर्जा कितनी होगी, तीसरे उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा कितनी होगी, आयनन ऊर्जा कितनी होगी, ये सारे क्वेश्चन अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।